श्री महाभारते खिल्ल भागे षोडशोध्याय में श्राद्ध कल्प, जन्मेजय द्वारा पिता का श्राद्ध तथा पितृ स्वरूप निर्णय संबंधी प्रश्न, शंतनु का अपने श्राद्ध में स्वयं हाथ बढ़ा करके भीष्म से पिंड मांगना। जन्मेजय ने पूछा, देवश्रेष्ठ, अदिति नंदन भगवान सूर्य के पुत्र यम श्राद्ध देव क्यों कहलाते हैं और श्राद्ध की उत्तम विधि क्या है, इसे मैं सुनना चाहता हूँ। पितरों की आदि सृष्टि कैसे हुई, ये पितर कौन हैं? हमने ब्राह्मणों के मुख से ये बात सुनी है कि जो पितर स्वर्ग में स्थित हैं वे देवताओं के भी देवता हैं। वेद के जानने वाले भी ऐसा ही कहते हैं, अतः मैं इस बात को भली भांति जानना चाहता हूँ। उनके जो गण कहे गए हैं, उनका जो परम बल है और हमारा किया हुआ श्राद्ध जिस प्रकार उन्हें तृप्त करता है तथा जो पितर प्रसन्न होकर के मनुष्यों का कल्याण करते हैं, उन सबको एवं उत्तम पितृ सर्ग को मैं जानना चाहता हूँ। वैशंपायन जी बोले, बहुत अच्छा, मैं तुमसे पितरों के उत्तम सर्ग का वर्णन करूँगा। हमारा किया हुआ श्राद्ध जिस प्रकार पितरों को तृप्त करता है तथा जो पितर श्राद्ध से संतुष्ट होकर के हमें कल्याण के भागी बनाते हैं, उनका परिचय दूंगा। पूर्व काल में भीष्म के पूछने पर मार्कंडेय जी ने उनसे इस विषय का वर्णन किया था। फिर महाभारत काल में शरशैया पर पड़े हुए भीष्म जी से धर्मराज युधिष्ठिर ने भी पहले ऐसा ही प्रश्न किया था जैसा इस समय तुम मुझसे पूछ रहे हो। भीष्म जी ने युधिष्ठिर को जिस प्रकार उत्तर दिया था वह सब मैं तुम्हें क्रमशः बताऊंगा। पहले मार्कंडेय जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने जो उपदेश दिया था वे युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद में कहा गया है। युधिष्ठिर ने पूछा, धर्मज्ञ, पुष्टि चाहने वाला पुरुष किस प्रकार पुष्टि पा सकता है और कैसा कर्म करने से मनुष्य को शोक नहीं करना पड़ता, इसे मैं सुनना चाहता हूं। तब भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला श्राद्धों द्वारा तत्पर होकर के पितरों को तृप्त करता है, वह पितरों की प्रीति में लीन रहने वाला श्राद्ध करता इस संसार में अनंत भागी होता है और मरने के बाद परलोक में सुख भोगता है। युधिष्ठिर, पिता धर्म चाहने वाले को धर्म, संतान चाहने वाले को संतान और पुष्टि चाहने वाले को पुष्टि भी प्रदान करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, किन्हीं के पितर स्वर्ग में रहते हैं और किन्हीं के नरक में, क्योंकि ये बात प्रसिद्ध है कि प्राणियों को अपने कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल अवश्य भोगना पड़ता है। फल चाहने वाले पुरुष सदा पिता, पितामह और परपितामह को लक्ष्य करके श्राद्ध करते हैं। सदा इन तीन पिंडों में ही दिए गए श्राद्ध पितरों को कैसे प्राप्त होते हैं और वे पितर जब स्वयं नरक में निवास कर रहे हैं तब वे फल भी कैसे दे सकते हैं? अथवा यदि वे पितर उनसे भिन्न हैं तो कौन हैं, उनका क्या परिचय है? हम किन पितरों की पूजा करें? हमने सुना है कि स्वर्ग में रहने वाले देवता भी पितरों का पूजन करते हैं। महाद्युते, इन सब बातों को मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। पितरों के निमित्त किया हुआ श्राद्ध किस प्रकार प्राणियों का उद्धार करता है, इस कथा का आप श्रवण कीजिए, क्योंकि आपकी बुद्धि अथाह है। भीष्म जी ने कहा, शत्रुमर्दन, हम लोग जिनकी पूजा करते हैं इस विषय को जैसे मैंने सुना है वे सब तुमसे कहूँगा। जो अन्य पिता, पितामह आदि से भिन्न पितर हैं, इस विषय में मेरे परलोकवासी पिता ने ही गाथा गाई है। श्राद्ध के समय जब मैं अपने पिता को पिंड देने लगा
तब उनका हाथ भूमि को फाड़ करके निकल आया और वे उस हाथ में ही मुझसे पिंड मांगने लगे। उनका बाजूबंद आदि हाथ के आभूषणों से भूषित और लाल लाल उंगलियों वाला वह हाथ वैसे ही था जैसे मैंने पहले जीवित अवस्था में देखा था। उससे मैंने विचारा कि कल्प सूत्रों में तो मैंने ऐसी विधि कहीं नहीं देखी है। यह विचार करके मैंने बिना कुछ परवाह किए ही पिंड को कुशाओं का ही रख दिया। निष्पाप भरतश्रेष्ठ, उस समय मेरे द्वारा संतुष्ट किए गए पिता परम प्रसन्न हुए और मधुर वाणी में मुझसे कहने लगे, पुत्र, तू धर्मज्ञ और विद्वान है। तू श्री का पुत्र होने से मुझे पुत्रवान होने का फल मिल गया तथा मैं इस लोक और परलोक दोनों में कृतार्थ हो गया। दृढ़ता पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले निष्पाप भीष्म, धर्म में लोगों की आस्था दृढ़ करने के लिए ही मैंने ये तेरी परीक्षा ली है। धर्म की रक्षा करने वाले को जैसे धर्म का चौथाई फल मिलता है, इसी प्रकार धर्म की रक्षा ना करने वाला मूढ़ मनुष्य पाप के चौथाई फल को पाता है। धर्म विषयक आचार में राजा जिस बात को प्रमाणिक बता देता है, प्रजा उस परमान भूत राजा के आचरण का अनुकरण करती है। तूने सनातन वैदिक धर्म को ही प्रमाण माना है, इसलिए मैं तुम पर ही बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। अब इस प्रसन्नता के कारण मैं तुझे श्रेष्ठ वर देना चाहता हूँ, तो तीनों लोकों में दुर्लभ वर को प्राप्त कर। तो जब तक जीवित रहना चाहेगा तब तक तुझ पर मृत्यु का प्रभाव नहीं होगा। तेरी आज्ञा पाने पर ही तुझ पर मृत्यु प्रभाव डाल सकेगी। भरत श्रेष्ठ, और जो बात मेरे मन में हो उसे बता। जो तेरे मन में जो बात हो उसे बता, मैं तुझे तेरी प्रार्थना के अनुसार और कौन सा उत्तम वर दूं। पिताजी के इस प्रकार कहने पर मैंने उन्हें हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा, श्रेष्ठतम पुरुष, मैं आपकी प्रसन्नता से ही कृतकृत्य हो गया। महाद्युते, यदि मैं इससे भी अधिक आपके अनुग्रह का पात्र हूँ तो मैं आपके मुख से एक प्रश्न का उत्तर सुनना चाहता हूँ। तब उन धर्मात्मा ने मुझसे कहा, भीष्म, बता, तुम मुझसे क्या पूछना चाहता है। भारत, तुम मुझसे जो कुछ पूछेगा तेरे उस संदेह को मैं दूर करूंगा। तब मैंने वहां अदृश्य होकर के खड़े और पुण्य आत्माओं के लोकों में पहुंचे हुए अपने पिता से कौतूहल में भर करके पूछा। भीष्म ने पूछा, पिताजी, पितृगण देवताओं के भी देवता सुने जाते हैं। देवता ही पितर हैं या दोनों भिन्न भिन्न हैं? हम किन की पूजा करें? तात, दूसरे लोकों में गए हुए पितरों को हमारा दिया हुआ श्राद्ध कैसे तृप्त करता है और श्राद्ध का क्या फल है? देवता, दानव और मनुष्य तथा यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर और महासर्प आदि किसकी पूजा करते हैं? धर्मज्ञ, इस विषय में मुझे बड़ा कौतूहल और संदेह है, अतः आप इसका मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि मेरे विचार से आप सर्वज्ञ हैं। भीष्म के इस वचन को सुनकर के पिता शंतनु बोले। शंतनु जी ने कहा, जो बात तुम मुझसे पूछता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। निष्पाप, पितर जिस प्रकार उत्पन्न हुए हैं और उनको अन्न आदि देने से जो फल मिलता है, श्राद्ध में पितरों के कारण जो अर्थात जिसके ये कार्य हैं, उनको तो सावधान होकर के सुन। तात, स्वर्ग में स्थित पितृ देवता आदिदेव ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। देवता असुर, मनुष्य, यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर और महासर्प आदि उनकी ही पूजा करते हैं। वे श्राद्धों में तृप्त किए जाने पर देवताओं और गंधर्वों सहित जगत को तृप्त करते हैं। ये वेद अर्थात ब्रह्मा जी का अनुशासन है। महाभाग, तो आलस्य रहित होकर के श्रेष्ठ श्राद्धों द्वारा उन पितरों का यजन कर।
तब वे सब कामनाओं का फल देने वाले पितर तेरा कल्याण करेंगे। यदि तुम नाम गोत्र आदि का उच्चारण करके उनकी आराधना करेगा तो वे पितर हमें और हमारे स्वर्गीय पितरों को भी तृप्त करेंगे और बाकी सब बातों को मार्कंडेय जी तुझसे कहेंगे। वे पितृभक्त और आत्मज्ञान से परिपूर्ण हैं। आज ये मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही श्राद्ध में आए हैं। अतः इन महाभाग्यवान मार्कंडेय जी से ही तो इन प्रश्नों को पूछ। इतना कह करके शांतनु जी अंतर्ध्यान होगी। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में श्राद्ध कल्प विषयक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्ल भागे सप्तशोध्याय में पितृकल्प, भीष्म मार्कंडेय संवाद और मार्कंडेय जी के साथ सनत कुमार जी की बातचीत। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब मैंने पिताजी के कथन के अनुसार एकाग्रचित्त होकर के मार्कंडेय जी से फिर वही प्रश्न पूछा जिसके विषय में पहले पिताजी से जिज्ञासा की थी। तब महातपस्वी धर्मात्मा मार्कंडेय जी मुझसे कहने लगे, निष्पाप भीष्म, मैं तुझसे सब बात कहता हूं तो सावधान होकर के सुन। प्राचीन काल में मैंने पितृ प्रसाद से ही दीर्घायु प्राप्त की थी और पितृ भक्ति से ही इस संसार में बड़ा भारी यश पाया है। एक समय मैं मेरु पर्वत के ऊपर जाकर के अनेक सहस्त्र वर्षों में पूर्ण होने वाले युगांत काल तक घोर तप करता रहा। इसी बीच मैंने एक समय पर्वत के उत्तर की ओर से एक बड़े भारी विमान को आते हुए देखा। वह अपने तेज से संपूर्ण आकाश को प्रकाशित कर रहा था। उस विमान के सिंहासन पर मैंने चमकते हुए सूर्य के समान दीप्त तेज वाले तथा अग्नि में स्थापित किए हुए अग्नि के समान अंगुष्ठ मात्र पुरुष को लेटे हुए देखा। मैंने उस विभु को सिर झुका करके प्रणाम किया और विमान में विराजमान उन दुर्धर्ष पुरुष की पाद्य और अर्घ्य से पूजा करके उनसे पूछा, विभो, हम आपको कैसे जाने कि आप कौन हैं? नारायण, यद्यपि आपका ये स्वरूप नारायण के गुण शुद्ध सत्व से निर्मित तथा तप के प्रभाव से प्रकट हुआ है, मेरा विचार है कि आप देवताओं के भी देवता हैं। तब वे धर्मात्मा मुस्कुरा कर कहने लगे, निष्पाप, तुमने अभी भली प्रकार तप नहीं किया है, इस कारण तुम मुझे पहचान नहीं सके। क्षण भर में ही उन्होंने दूसरे उत्तम स्वरूप को धारण कर लिया। ऐसे रूप वाला दूसरा कोई पुरुष मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सनत कुमार जी बोले, मुनि, तुम मुझे विभु ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ मानस पुत्र जानो। मैं उनके तप के प्रभाव से उत्पन्न हुआ हूं और मेरा शरीर नारायण के गुण शुद्ध सत्व से भरा हुआ है। प्राचीन काल से ही देवताओं में जो सनत कुमार प्रसिद्ध हैं, मैं वही हूँ। भार्गव, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारी किस कामना को पूर्ण करूं? ब्रह्मा जी के जो दूसरे पुत्र हैं, वे मेरे छोटे भाई हैं। वे मेरे 7 भाई परम दुर्धर्ष हैं। उनके वंश प्रतिष्ठित हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, क्रतु, वशिष्ठ, पुलय, पुलस, अत्रि, अंगरा और बुद्धिमान मरीचि। इन सब के देवता और गंधर्व सेवा करते हैं। ये देवता और गंधर्वों से पूजित ऋषि तीनों लोगों को अपने तप से धारण किए हुए हैं। महामुनि, हम सनत कुमार सनक आदि तो अपनी आत्मा को आत्मा में लीन कर प्रजा उत्पन्न करने के धर्म और काम को दूर करके यति धर्म का पालन करने वाले हैं। मैं जैसे उत्पन्न हुआ हूं वैसे ही कुमार है, अर्थात बालक के समान राग द्वेष आदि से शून्य हैं। अतः तुम मुझे कुमार जानो, इसलिए मेरा नाम सनत कुमार प्रसिद्ध है। तुमने मेरा दर्शन करने की अभिलाषा से भक्ति श्रद्धा पूर्वक तपस्या की है, अतः मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। बताओ, अब मैं तुम्हारी किस
इच्छा को पूर्ण करूं। वे सनातन कुमार सनत कुमार जब इस प्रकार कह चुके और जब प्रसन्न होकर के उन्होंने मुझे प्रश्न करने की आज्ञा दे दी, तब मैंने उनसे वार्तालाप किया। निष्पाप भीष्म, तब मैंने उन सनातन ऋषि से पितरों की उत्पत्ति और श्राद्ध के फल संबंधी विषय को लेकर के ही प्रश्न किया। मेरे पूछने पर उन देवेश्वर मेरे संदेह को दूर कर दिया। बहुत काल से आरंभ की हुई कथा के अंत में उन धर्मात्मा ने मुझसे कहा, विप्र ऋषि, मैं तुम्हारे प्रश्न से संतुष्ट हूँ। तुम इन सब प्रश्नों का उत्तर यथार्थ रीति से सुनो। भार्गव, देवता लोग मेरी पूजा करेंगे, इस विचार से ब्रह्मा जी ने उनकी रचना की, किंतु वे फल के लोभ में पड़ करके ब्रह्मा जी को छोड़ करके अपने ही पूजा में लग गए, इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में ही पड़ गए। इस पर ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दे दिया, जिससे उन मोहग्रस्त देवताओं की चेतना नष्ट हो गई और उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया। फिर तो उनका अनुसरण करने वाला संसार भी मोह में पड़ गया। इस प्रकार शाप हो जाने पर वे फिर ब्रह्मा जी के चरणों में जाकर के गिरे और उनसे क्षमा याचना की। तब ब्रह्मा जी ने लोक कल्याण की दृष्टि से उन देवताओं से इस प्रकार कहा, अब तुम प्रायश्चित करो, क्योंकि तुमने व्यभिचार अर्थात पूज्य पूजा का व्यतिक्रम किया है। इसलिए तुम अपने पुत्रों से पूछो, तब तुम लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा। तब देवताओं ने दुखी होकर के अपने पुत्रों से प्रायश्चित कर्म के विषय में पूछा। फिर तो वे जितात्मा पुत्र बहुत सोच विचार करके उनसे बोले, धर्म ज्ञान में निपुण पुरुषों का कहना है कि वाणी, मन और कर्म से तथा नेत्रों से भी सदा प्रायश्चित होता है। अतः देवताओं, तुम प्रायश्चित के तत्व को जान करके सचेत हो जाओ। फिर पुत्रों ने उनसे कहा कि पुत्रों, अब तुम जाओ। तब वे देवता पुत्रों द्वारा पुत्र कहे जाने पर अपनी निंदा समझते हुए तथा पुत्रों से भी अभिशप्त होकर के अपना संशय दूर करने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, तुम लोग ब्रह्मवादी हो, इसलिए उन्होंने तुमसे जो कुछ कहा है वह ठीक ही है, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। तुम तो उनके शरीर की रचना करने वाले देवता होगे और वे ज्ञान प्रदान करने वाले तुम्हारे पितर होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवताओं और पितरों, तुम दोनों आपस में एक दूसरे के पितर हो, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। स्वर्गवासियों, इस बात को तुम भली भांति जान लो। तब वे देवता, जिनका सारा संशय ब्रह्मा जी द्वारा नष्ट हो गया था और जो परस्पर प्रीति युक्त थे, पुनः पुत्रों के पास आए और उनसे बोले, तुम हमारे पितर हो, क्योंकि तुमने हमको ज्ञान प्रदान किया है। तुम धर्मज्ञ हो, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हें क्या वर दिया जाए। तुमने जो बात कही है वह ठीक है, इसमें कुछ अनुचित नहीं है, परंतु तुमने जो हमें पुत्र का कह करके संबोधित किया है, इस कारण तुम पितर होवोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं है। जो प्राणी श्राद्धों द्वारा पहले पितरों का पूजन किए बिना ही जो कुछ क्रियाएं करेंगे, उन क्रियाओं का फल राक्षस, दानव और सर्पों को प्राप्त होगा। तुम दिव्य पुत्र हो, तुम्हारे द्वारा श्राद्धों से परिपुष्ट किए गए लौकिक पिता स्वयं तृप्त होकर के अपने अधिदेवता सोम की वृद्धि करेंगे। श्राद्धों से आप्यायित होते हुए चंद्रमा, समुद्र, पर्वत, वन, चार अचार प्राणियों से भरे हुए लोगों को तृप्त करेगा। जो मनुष्य पुष्टि पाने की इच्छा से श्राद्ध करेंगे, पितर उनको सदा पुष्टि और संतान देंगे। जो पुरुष सर्वत्र विद्यमान पिता, पितामह और परपितामह को उनके नाम और गोत्र का उच्चारण कर 3 पिंड देंगे, श्राद्ध दान से तृप्त हुए वे पितर
उनकी सदा वृद्धि करेंगे। परमेष्टि ब्रह्मा ने पहले ही ऐसी आज्ञा दी है। सर्वगामिनी स्वर्गवासियों, उनका वचन अब सत्य हो। हम सब परस्पर पुत्र और पिता हैं। शांत कुमार जी ने कहा, मुनि, जो देवता हैं वे ही पितर हैं और जो पितर हैं वे ही देवता हैं। इस प्रकार ये देवता और पितर आपस में एक दूसरे के पिता और पूज्य हैं। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत श्री हरिवंश पर्व में पितरों का उत्पत्ति विषयक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। अष्टादश अध्याय में पितृकल, मार्कंडेय, सनत कुमार संवाद में पितरों के गण, लोक, शक्ति और कन्याओं का वर्णन तथा पितरों के प्रभाव को देखने के लिए मार्कंडेय जी को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति। मार्कंडेय जी कहते हैं, गंगानंदन भीष्म तेजस्वी देव भगवान सनत कुमार के इस प्रकार कहने पर मैंने काम, क्रोध आदि शत्रुओं का दमन करने वाले उन देवश्रेष्ठ अव्यय भगवान सनत कुमार से आपने जिन सारे संदेहों को आरंभ में पूछा था उन्हें मुझसे सुनो। श्राद्ध के द्वारा चंद्रमा को पुष्ट करने वाले तथा देवताओं के भी श्रेष्ठ देवता पितरों के कितने गण हैं और वे किस लोक में प्रतिष्ठित रहते हैं। तो सनत कुमार जी ने कहा, याजकों में श्रेष्ठ मार्कंडेय स्वर्ग में रहने वाले 7 पितर माने गए हैं। उनमें 4 तो मूर्तिमान हैं और 3 मूर्ति रहित हैं। तपोधन, मैं उनके लोक, सृष्टि, प्रभाव और महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं, उसे सुनिए। साथ ही धर्म में शीर्ष धारण करने वाले पितरों के जो 3 परम गण हैं उनके नाम और लोकों का भी मैं वर्णन करता हूं, उसे भी सुनिए। उन पितरों के सनातन नाम वाले लोक हैं जहाँ वे तेजस्वी भौतिक शरीर से रहित दिव्य रूप वाले पितृगण जो प्रजापति के पुत्र हैं निवास करते हैं। त्रिश्रेष्ठ विराज प्रजापति के पुत्र होने के कारण वे बैराज नाम से प्रसिद्ध हैं। देवगण शास्त्रोक्त विधि से इन बैराज पितरों का पूजन करते हैं। ये योग भ्रष्ट होने के कारण सनातन ब्रह्मलोक में पहुंचने पर भी सहस्त्र योगों के अंत में ब्रह्मा जी के साथ मुक्त नहीं होते। अतः दूसरे कल्प में प्रजापति से ही ब्रह्मवादी मुनि के रूप में फिर प्रकट हो जाते हैं। वे फिर पूर्व कल्प की स्मृति होने से परम उत्तम सांख्य योग का अनुष्ठान करके सिद्ध हो जाते हैं और पुनरावृत्ति अर्थात जन्म मरण से रहित योग गति को प्राप्त होते हैं। तात, जो पहले योग बल से सोम को पुष्ट करते हैं वे ही ये पितर योगियों के योग को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए इन योगियों के लिए विशेष रूप से श्राद्ध करना चाहिए। यही सोम की वृद्धि करने वाला सोमपा नामक पितरों का प्रथम सर्ग है। इन बैराज पितरों की मानसी कन्या का नाम मैना है। वह महागिरी हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी है। उसका पुत्र मैनाक कहा जाता है। मैनाक का पुत्र महागिरी श्रीमान क्रोंच पर्वत है जो पर्वतों में श्रेष्ठ और नाना प्रकार के रत्नों से भरा हुआ है। पर्वतराज हिमालय ने मैना के गर्भ से 3 कन्याएं उत्पन्न की जिनके नाम थे अपर्णा, एकपर्णा तथा तीसरी एक पाटला। इन तीनों कन्याओं ने ऐसी घोर तपस्या का अनुष्ठान प्रारंभ किया जो देवताओं और दानवों के लिए भी दुष्कर थी। इससे उन तीनों ने स्थावर जंगम आदि समस्त लोगों को संतप्त कर दिया। उन दिनों एक पर्णा एक ही पत्ता खा करके रह जाती थी और एक पाटला
पाटला अर्थात ताम्र पुष्पी के एक ही पुष्प को आहार रूप में ग्रहण करती थी। उनमें से एक अपर्णा सर्था निराहार रहने लगी तथा मात्र स्नेह के कारण दुखित होकर के उसकी माता ने उसको माँ अरे ऐसा मत करो कह करके निराहार रहने का निषेध किया। वह दुष्ट तप करने वाली सुंदरी देवी इस प्रकार माता द्वारा कहे जाने पर इस उमा नाम से ही तीनों लोकों में विख्यात होगी। उसी प्रकार वह योग धर्म का पालन करने वाली उसी नाम से विख्यात हुई भार्गव। इन तीन कुमारियों की तप शक्ति से युक्त होकर भी ही ये जगत स्थिर रहेगा। इन तीनों का शीर तपोमय है। ये सब योग बल से संपन्न है तथा ये सभी ब्रह्मवादिनी और उधर देता है। उमा उन सब में ज्येष्ठ श्रेष्ठ सुंदरी तथा महान योग बल से संपन्न थी। उसका विवाह महादेव जी से हुआ। महाभ्रमण एक परना बुद्धिमान महात्मा योगाचार्य असित देवल को पत्नी रूप में दी गई। इस प्रकार एक पाटला जज्ञिष्य को ब्याही गई थी। ये दोनों महाभाग्यवती कन्याएं योगाचार्यों की सेवा में उपस्थित हुई हैं। अब दूसरे गण अग्निश्वात पितरों का वर्णन करते हैं। पितरों के लिए दूसरे सोमपद नाम वाले लोग हैं, जहाँ मरीचि प्रजापति के पुत्र पितर होकर के रहते हैं। वहाँ देवता उनकी पूजा करते हैं। ये सब अमित तेजस्वी पितर अग्निश्वात नाम से प्रसिद्ध हैं। अच्छोदा नाम की नदी इनकी मानसी कन्या है। उसी से अच्छोद नामक प्रसिद्ध सरोवर प्रकट हुआ है। उस नदी रूपी मानसी कन्या ने इन पितरों को पहले कभी नहीं देखा था। उस पितृ मुस्कान वाली ने अमूर्त पितरों को भी दिव्य दृष्टि से देखा, पर उन्हें देखकर भी वह ये नहीं जान सकी कि ये मेरे पिता हैं और मैं इनकी मन से उत्पन्न ही हूँ। तब वह सुंदरी अच्छोदा उस दुख के कारण लज्जित होगी। फिर उसने वसु को, जो आयु के यशस्वी पुत्र अमावसु नाम से विख्यात अंतरिक्षचारी और स्वरों में आदि का स्वर्ग में अद्रिका अप्सरा के साथ विमान में बैठे थे देखा और उन्हीं को अपने पिता मान लिया। वह इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली स्त्री दूसरे को पिता बना करके मानसिक व्यभिचार के कारण योग भ्रष्ट होकर के गिरने लगी। सर से भ्रष्ट होकर के नीचे को गिरती हुई अच्छोदा ने त्रसरेणु के आकार के 3 विमानों को देखा। तदनंतर उसने उनमें बैठे हुए उन पितरों को देखा जो अत्यंत सूक्ष्म स्पष्ट न देख पड़ने वाले और अग्नियों में स्थापित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे। नीचे सिर करके गिरती हुई अच्छोदा ने उनसे आर्त स्वर में कहा, मेरी रक्षा कीजिए। उन पितरों ने कहा, डरो मत। उनके ऐसा कहते ही अच्छोदा आकाश में रुक गई और फिर दीन वाणी से उन पितरों को प्रसन्न करने लगी। व्यतिक्रम के कारण पुत्री को ऐश्वर्य से भ्रष्ट हुई देख करके वे पितर कहने लगे, सुचिस्मते, तू अपने ही दोष से ऐश्वर्य से भ्रष्ट होकर के गिर रही है। स्वर्गस्थ देवता जिन शरीरों के द्वारा जैसा कर्म करते हैं, उन कर्मों का फल वे उस शरीर को ही धारण करके भोगते हैं। देव योनि में देव योगवश बने हुए कर्म तत्काल ही फल देते हैं और मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का फल मरने के बाद मिला करता है। अतः पुत्री, तुम मरने के बाद तपस्या का फल प्राप्त करेगी। पितरों के इस प्रकार कहने पर उसने अपने पितरों को प्रसन्न किया। तब उन लोगों ने दयापूर्वक उसके कल्याण के विषय में विचार किया। वे अवश्य होने वाली घटना को जान करके उससे कहने लगे, अब जब ये महात्मा वसु मृत्यु लोक में मनुष्य योनि में उत्पन्न होगा
तब तो इस राजा की कन्या होगी। इस प्रकार इसकी कन्या बन करके तो फिर अपने दुर्लभ लोकों को प्राप्त करेगी, तो प्राच्य ऋषि का वंशधर पुत्र उत्पन्न करेगी। वह ब्रह्म ऋषि एक वेद को 4 भागों में विभक्त करेगा। फिर तू जो महाभीष्य संतनु नाम वाले राजा की कीर्ति को बढ़ाने वाले 2 पुत्रों को उत्पन्न करेगी। उनमें से एक धर्मज्ञ पुत्र का नाम विचित्रवीर्य होगा और दूसरे कल्याण में पुत्र का नाम चित्रांगद। इन पुत्रों के उत्पन्न करके तू अपने लोकों में फिर आ जाएगी। पितरों का व्यतिक्रम करने के कारण तुझे कुत्सित जन्म मिलेगा। तू इसी राजा के द्वारा अद्रिका के गर्भ से कन्या रूप में उत्पन्न होगी और 28वें द्वापर में मछली की संतान के रूप में प्रकट होगी। पितरों के इस प्रकार कहने पर वह राजा वसु की पुत्री बन करके मत्स्य योनि में उत्पन्न हुई। वही दाशराज की पुत्री तथा सत्यवती कहलाती है। आप पितरों के तीसरे गण बहिर्षदों का वर्णन करते हैं। स्वर्ग में वे भ्राज नाम के दर्शनीय लोक हैं, जहाँ बहिर्षद नाम वाले ध्युलोक विख्यात पितृगण निवास करते हैं। समस्त देवगण, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, नाग, सर्प तथा अमित तेजस्वी गरुड़ आदि उन बहिर्षद नाम वाले पितरों की उपासना करते हैं। वे बहिर्षद नामक पितर महाभाग्यवान, तेजस्वी, तपस्वी और महात्मा हैं तथा महान आत्मबल से युक्त प्रजापति पुलत्स के पुत्र हैं। इन बहिर्षद पुत्रों की मानसी कन्या पीवरी नाम से विख्यात है। पीवरी स्वयं योगिनी, योगी की पत्नी तथा योगियों की माता है। धर्मधारिणी स्त्रियों में श्रेष्ठ ये पीवरी द्वापर में उत्पन्न होने वाली है। उसी युग में पराशर के कुल में व्यास के द्वारा अग्नि से आविर्भूत धूम रहित अग्नि के समान प्रकाशमान महातपस्वी महायोगी द्विश्रेष्ठ शुक उत्पन्न होंगे। वे ही शुकदेव पितरों की इस कन्या पीवरी से कृष्ण, गौर प्रभु और शंभु इन 4 महाबली योग आचार्य पुत्रों तथा ब्रह्मदत्त की जननी और अनहुन की पत्नी कृत्वा नाम वाली कन्या को उत्पन्न करेंगे। वे धर्मात्मा इन महाव्रतधारी योगाचार्यों को उत्पन्न करके अपने पिता व्यास जी से धर्म का रहस्य सुनेंगे। तदंतर अपार बुद्धि वाले महायोगी शुक अपुनर्वर्तनी गति को प्राप्त होंगे। वह परम गति उद्वेग रहित, कभी नष्ट न होने वाले तथा संतान ब्रह्म पद रूप हैं। सुन मुने, अमूर्तिमान पिता धर्म में शीर धारण करने वाले हैं। इन्हीं से वृष्णि और अंधक कुलों से संबंध रखने वाली ये कथा आरंभ होती है। सुकाल नामक पितर प्रजापति विशिष्ट के पुत्र हैं। वे दीप्तिमान पितर स्वर्ग में सभी काम उपभोगों से परिपूर्ण तथा ज्योतिर्मय लोकों में निवास करते हैं। ब्राह्मण लोग उनकी आराधना करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, भीष्म, इन सुकाल नामक पितरों की मानसी कन्या स्वर्ग में गौ नाम से विख्यात है। वे तुम्हारे ही वंश में दी गई है। वह शुक की प्रिया भार्या है। सांध्यों की कीर्ति बढ़ाने वाली वह गौ यहाँ एक श्रृंगा नाम से प्रसिद्ध है। अब क्षत्रियों द्वारा पूज्य अंगिरस पितरों का वर्णन करते हैं। पहले जिनका सांध्यों ने पोषण किया था वे अंगिरा ऋषि के पुत्र अंगिरस पितर सूर्य की किरणों से प्रकाशित होने वाले लोकों का आश्रय लेकर के रहते हैं। तात फल चाहने वाले क्षत्रिय लोग उन अंगिरस पितरों का पूजन करते हैं। उन अंगिरस पितरों की मानसी कन्या यशोदा नाम से प्रसिद्ध है। वह विश्व महान की पत्नी, वृद्ध शर्मा की पुत्र वधू तथा राजऋषि महात्मा दिलीप की माता हैं। तात उस समय देवयुग में उस दिलीप के अश्वमेघ नामक महायज्ञ में महर्षियों ने प्रसन्न होकर के ये गाथा गाई थी। जो मनुष्य चित्त को एकाग्र करके
शांडिल्य गोत्र में उत्पन्न महात्मा अग्नि के जन्म को सुनकर के सत्यवादी महात्मा दिलीप की यज्ञ करते देखते हैं, वे भी स्वर्ग को जीत लेंगे। कर्दम प्रजापति के सुश्रद्धा नाम वाले पितर हैं, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और महान आत्मबल से संपन्न हैं तथा महिषी पुला से उत्पन्न हुए हैं। तात ये आकाश में विचरण करने वाले सुसवधा संज्ञक पितर स्वर्ग में इच्छा अनुसार सब कामनाओं की पूर्ति करने वाले लोकों में रहते हैं। फल कामुक वैश्यगण इनकी उपासना करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण उनकी मानसी कन्या विरजा नाम से प्रसिद्ध है। वह ययाति की माता और नहुष की पत्नी है। ये मैंने मनुष्य पूज्य पितरों की 3 गणों का वर्णन कर दिया। अब चौथे गण का वर्णन सुनो। ये पितृगण कवि की पुत्री सवधा के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र हैं और सोमपा कहलाते हैं। ये अग्नि के आत्मज हैं। शूद्र इनकी उपासना करते हैं। वे स्वर्ग में जिन लोकों में निवास करते हैं वे मानस लोक कहलाते हैं। उनकी मानसी कन्या नर्मदा कहलाती है, जो नदियों में श्रेष्ठ है। वह दक्षिण पथ और बहकर के प्राणियों को पवित्र करती है। वह पुरकुत्स की पत्नी और तस्यु दस्यु की माता है। तात प्रजापति मनु प्रत्येक युग के आरंभ में इन पितरों को पूज्य समझ करके लुप्त हुए श्राद्ध धर्म का उद्धार करने के लिए श्राद्धों को फिर प्रचलित किया गया है। द्विजसत्तम यम इन सब 7 प्रकार के पितरों के आदि में उत्पन्न होते हैं और ये अपने धर्म के प्रवर्तक हैं। इस कारण इनको श्राद्ध देव कहते हैं। इन सब पितरों को चांदी का या चांदी मिला हुआ पात्र तथा सदा पितृभ्य कह करके दिया हुआ श्राद्ध तृप्ति एवं प्रसन्नता प्रदान करता है। जो मनुष्य सोम अग्नि और वसत यम का आप्यायन करके फिर अग्नि में उद्गायन करता है, अर्थात अग्नि के अभाव में जल में उद्गायन करके पितरों को भक्तिपूर्वक तृप्त करता है, उसे पितर तृप्त कहते हैं। तथा बहुत सी संतान पुष्टि स्वर्ग एवं आरोग्य और समस्त अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करते हैं। मुनि पितृ कार्य देव कार्य से भी श्रेष्ठ है। पितर आप्यायन तृप्त करने पर देवताओं से भी पहले प्रसन्न हो जाते हैं। ये पितर शीघ्र प्रसन्न होने वाले तथा क्रोध रहित हैं और लोगों को प्रसन्न रखने वाले हैं। सनत कुमार जी मार्कंडे ऋषि से कहते हैं, भार्गव पितरों का प्रसाद सदा स्थिर रहने वाला होता है, इसलिए तुम उन्हें प्रणाम किया करो। विपक्षे तुम पितरों के भक्त हो और मेरे तो बहुत बड़े भक्त हो। निष्पाप महिषी, इसलिए मैं आज तुम्हारा कल्याण करूंगा, उसे तुम स्वयं प्रत्यक्ष देख लो। मैं तुम्हें विज्ञान सहित दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। मार्कंडे, अब तुम श्राद्ध के फल रूप में मिलने वाली इस गति को सावधान होकर के देखो। तुम जैसा सिद्ध पुरुष भी इस मास में चक्षु से योगियों की दिव्य गति को और पितरों की परागति को नहीं देख सकता, यो कहकर के विद्वेष सामने खड़े हुए मुझको देवताओं के लिए भी दुर्लभ विज्ञान सहित दिव्य नेत्र देकर के द्वितीय अग्नि के समान प्रकाशित होते हुए अपने इष्ट स्थान को चले गए। कुरुश्रेष्ठ भीष्म, उन देवताओं की कृपा से मैंने जो घटना देखी थी उसे तुम सुनो। पृथ्वी में इस घटना का जानना मनुष्यों के लिए महाकठिन है। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्लभाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पितृकल्प विषयक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ।